वेलकम ऑन नर्सिंग फायर फार्माकोलॉजी एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होती है हमारे पास? एंटी कैंसर ड्रग्स आल्सो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट द प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स प्राइमरी इन कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वो होती है। इसको हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास न्यू एबनॉर्मल सेल्स को फॉर्म होने से बचाती है। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जिसके साथ इंट्रैक्ट कर जाए तो उससे क्या टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो अगर ये रिसेल्स के साथ एस्पिरिन के साथ हो जाए, इंट्रैक्ट हो जाए, तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है हेपेटिक पे और रीनल पे वो इफेक्ट डाल सकती है। टॉक्सिसिटीज़ में क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकती है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? मेडिसिन जो कि वीकली चलती है। साइटोटॉक्सिक ड्रग अल्कलाइटिंग एजेंट, जिसमें क्या है सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन और साइक्लोप्रोमाइड, और उसकी जो डोज होगी 500 mg होगी और IV और ओरल रूट होएगा। एंटी मेटाबोलाइट्स जो मेथोट्रेक्सेट, मेरकाप्टा प्यूरिन और साइटरब्राइन, जो डोज होगी 30 to 40 mg होगी, रूट IV IM और ओरल होएगा। एंटीबायोटिक में क्या होगा? मिडोमाइसिन और ब्ल्यूमाइसिन यूज़ करते हैं हम, डोज 60 to 70 mg होती है, रूट IV होता है। कैम्पोथेसिन ड्रग्स जो कि टेम्पोटेक्केन होगी, इर्नोटेक्केन होगी, इसकी डोज होगी 50 to 100 mg और इसका रूट होगा IV और ओरल। जो मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अल्कलाइटिंग एजेंट का। जो अल्कलाइटिंग एजेंट है वो ट्रांसफर करते हैं अल्काइल ग्रुप्स को DNA के अंदर, जिसकी वजह से एक क्रॉस लिंक बन जाता है DNA स्ट्रैंड के बीच में, जो एक एबनॉर्मल क्रॉस लिंक होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो DNA रेप्लिकेशन है, DNA ट्रांसक्रिप्ट और रेप्लिकेट है, वो प्रिवेंट हो जाएगी। यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्स्ट रहता है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या है? यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास DNA के। यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, क्योंकि यहाँ पे इनकी एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, इसकी वजह से DNA रेप्लिकेशन की वो प्रिवेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। अब इसकी इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ल्यूकेमिया, एक्यूट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, ब्लड कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया, ठीक है। हॉकिन लिम्फोमा कैंसर जो लिम्फेटिक होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल से मिलकर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर। कंट्राइंडिकेशन जहाँ पे यूज़ नहीं करते, एक्टिव इन्फेक्शन जब नहीं करते, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में नहीं करते, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं करते, ऑटोइम्यून डिसीज हो कोई भी इम्यून इनहिबिटर उसमें नहीं करते, बोन मैरो सप्रेशन हो उसमें कैम्पोथेसिन ड्रग्स होती है वो नहीं यूज़ कर सकते, सीवियर लीवर और किडनी डिसीज में भी नहीं करते। अब इनके ड्रग्स के साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया और फ्रीग हो गया। जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे? एलोपेशिया, हेयर लॉस होते रहेंगे, हिपोटॉक्सिसिटी, हेपेटिक लीवर पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, हार्ट पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, माइलो सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। जो मसल्स होती हैं वो सप्रेस्ड हो जाएंगी, और स्टोमाटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी माउथ की। सीवियर ल्यूकेमिया हो जाएगा, मतलब इसमें जो ब्लड कैंसर है, जो उसकी जो स्टेज है वो बढ़ सकती है। ल्यूकेमिया में जो ब्लड है वो अबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा फॉर्म होने स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ब्लड कैंसर में।